अगर आपको कोई बॉलीवुड या बॉलीवुड वाला आपको लीड रोल में लेना चाहे, हाँ क्या आप परफॉर्म करेंगे और कहाँ तक उसको 100% देखिए, मैं मंगलमुखी मंडल जो है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ मंगलमुखी मंडल के मैं अध्यक्ष हूँ, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज के बच्चों को लिया जाए। और अगर आप लोगों को मतलब जैसे कोई भी प्रोड्यूसर, अगर कोई भी डायरेक्टर, जैसे अगर कोई फिल्म बनाना ही चाहता है तो जो रियलिटी में बनाया जाए, रियलिटी हो। ये ट्रांसजेंडर का जो फाइट उसकी पैदा होते ही शुरू हो जाती है, उसका पैदा होते ही शुरू हो जाती है, फिर चलते रहेगी वो मरने की तक, वो जब तक वो मिट्टी में नहीं जाएगी, आग में नहीं जाएगी, तब तक उसकी लड़ाई चलती रहेगी। किसके लिए? अपनी पहचान के लिए, अपने सम्मान के लिए। जब कोई भी नहीं सम्मान देते, अगर जो उसको सम्मान चाहिए वो नहीं मिलता है तो फिर क्या करेगा बेचारा? तो मतलब ये नशे की ओर जाएगा, नशे को ही अपनाएगा। तो यही चल रही है हमारा मंगलमुखी मंडल में भी यही चल रही है, उसमें भी यही चल रही है। जो आजकल आम इंसान को इतनी जो नीड्स करता है, जैसे प्यार, जो सच्चा प्यार मानता है वो नहीं मिलता है, तो ये किन्नर या ट्रांसजेंडर्स को कहाँ से मिल जाएगा? और एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी, जैसे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, तो आप बोल रहे हैं कि काम किया, लेकिन किया कितना किया? हाँ जी। आप सीधे शब्दों में बताएं कि आपको चाहिए क्या, जो चीज चाहिए वो बताएं, और अधिकारी क्या उसमें कर सकते हैं वो बताएं। मैं अपनी अकेले के लिए नहीं मांगूंगी। अगर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है तो वो वेलफेयर बोर्ड पढ़े लिखे हैं, है ना? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर जो बैठे हैं, जो सब पढ़े लिखे जो है, जो वेलफेयर बोर्ड के मेंबर्स जो हैं, जो वो और कोई स्टेट्स की जो ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या काम किया है और कहाँ तक पहुंचे हैं और कहाँ तक ट्रांसजेंडर्स को सुविधा अम्यूनिटीज दिया है, उनकी एक पहचान दिया है, वो सब नेट में मिल ही जाता है। नेट में तो देखा जाए, देख के फिर बाद में उसी की बराबर जैसी यहाँ स्टेट में भी होना चाहिए, वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में हो। देखिए अभी मेरे साथ 2-3 बच्चे आए हैं, वो बहुत अच्छे, वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, मगर वो ट्रैफिक में जाके भीख मांग रहे। हाँ, तो आखिर क्यों इतनी मजबूर क्यों? वो चाहते हैं कि, मैं मानती हूँ आजकल बच्चे भी ऐसे, ट्रांसजेंडर बच्चे वो ज्यादा पैसे मांगते हैं। मतलब उनको वही हो गया ना, जब भी एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। अगर पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को गाइड करते पहले, उसके बाद फिर गुरु होते हैं, स्कूल में टीचर होते हैं, वो सब गाइड होते हैं, तो वो अपने आप बदलते। ट्रांसजेंडर्स को कौन गाइड करेगा? तो मतलब आप सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हो कि वो वही सुविधाएं दे जो दूसरे स्टेट में जो मिल रहा है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट में हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, तो वहां रिजर्व होना जरूरी है। तो ट्रांसजेंडर बच्चे भी अपनी बराबर जैसे और भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ये सड़कों पे मांगते हैं, बिल्कुल जिस तरह की हरकतें करते हैं, अगर नौकरी दी जाए तो क्या ये वहां जाके तो नहीं इस तरह की हरकतें करेंगे? नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए शुरुआत तो करें, पहले शुरुआत तो करो, तो बाद में देखो। अगर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, एकदम घड़ा बनने से वो उसमें ये नहीं होता है। जैसे कहने वाले के बड़ों का कहना है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, मगर आप तो शुरुआत करो। मैं मानती बहुत सारे ऐसे हैं कि किन्नर ही नहीं है, कोई आ रहे 4 बच्चे के बाप भी आ रहा है, 3 बच्चे के बाप भी आ रहा है, वो भी अपना लिंक कटवा के, अपना ताली बजा के अपना आ जाता है, तो डेरे में भी घुस जाते हैं। डेरे में भी ऐसे बहुत सारे किन्नर है, तो किन्नर है ही नहीं है। तो ये सब मैंने आज से नहीं, बहुत सालों से मैंने अपने ये आवाज उठा रही हूँ। तो मेरे साथ खुद मैंने अपने चंडीगढ़ जो डिपार्टमेंट को मैं ब्लैक दूंगी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को भी मेरे घर घुस के वो भी लॉकडाउन के समय कम से कम 35-36 किन्नर, यही चंडीगढ़ के गुंडे टाइप के किन्नर, तो मेरे घर घुस के लॉकडाउन के समय घुस के उन्होंने मेरे ऊपर हमला किए, मेरे बच्चों के ऊपर हमला किया और मेरे घर में बहुत सारे नुकसान करके गए हैं। तो मैंने कंप्लेंट भी दी डिपार्टमेंट में, और उसके साथ साथ मैंने पूरे सीसीटीवी कैमरा सब कुछ मैंने अपना फुटेज सब दी,
फिर भी मेरे साथ नहीं हुआ है, इनका तो चलते रहता है। फिर एक चीज और जानना चाहूंगी, आपने बोला कि 3-3, 4-4 बच्चों के बाप, हाँ, उनको कौन कैस्टिंग कौन कर जाता है और कैसे वो किन्नर बन जाते हैं? उनको पहचान कौन दे देता है किन्नर की? वो कहते हैं कि हम भी किन्नर है। तो पहचान कैसे हुई? पहचान कैसे होंगी? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर किसी को ही अगर कुछ करना है या कुछ आगे तक अगर हमारी समुदाय को आगे बढ़ाना है तो किसी का उंगली पकड़ना जरूरी है। जब मैं ही कुछ सेफ नहीं हूं तो आम इंसान क्या सेफ रहेगा? ठीक है। जब मैंने 3-3 बार, मेरा आज भी मेरा कंप्लेंट डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में चंडीगढ़ के अंदर आज भी पेंडिंग पड़ा है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बल्कि मेरे ऊपर ही 150 धारा लगा दिए गए उनके साथ साथ मिला के। चीज और भी वही जानना चाह रही हूँ कि जैसे वो बच्चों के बाप आ जाते हैं, हाँ, तो उनकी पहचान एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है, वो जानना चाह रही देखिए एक बात कहूंगी, हमारी लोगों में जो किन्नर या मंगलमुखी जो आती, ये पहले से ही चलते आ रहा है। ये जो परंपरा जो है, पहले जब आया करते थे, जो परंपरा जो है उसमें हमारा गुरुआ भी हैं, हमारा चाचा गुरु भी, आज भी ऐसे किन्नर हैं जो बिल्कुल प्योर है, मंगलमुखी। वो अपनी जिजमानों को ही, अपने बच्चे वालों को ही अपनी फैमिली मानते हैं, अपने पेरेंट्स मानते हैं, क्योंकि ये पहले से चलते आ रहा है। वो उनकी कोई ये नहीं था, मगर इसमें थोड़ा पैसा, मतलब जैसे दान में देते हैं, जो पैसे के लिए कुछ किन्नर, मतलब बेरुपये भी बढ़ गए इसके अंदर, इम्पोस्टर बढ़ गए हैं, आसानी से कमाने का तरीका। कमाने का तरीका। मैं कहती कि जेंडर तो यहाँ होती है, कोई यहाँ नहीं होती है। एक मैं एग्जाम्पल, उदाहरण एक बात बता रही हूँ। आज के मतलब बहुत सारे बच्चे आज भी माँ बाप खुद ऐसे दे के चले जाते हैं, जिस बच्चे का ऑर्गन्स में लड़के का भी बना हुआ होता है, लड़की का भी बना हुआ होता है, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स, इंटरसेक्स कहते हो इसमें। मगर आज निकला है इंटरसेक्स, आजकल निकला है, ये बात है इंटरसेक्स बोल के। पहले क्या करते थे, किन्नरों को देके चले जाते माँ बाप भी। ये कहते कि ये एक बात फैला दिए गए, किन्नर आके ले जाते हैं ऐसे बच्चों को, वो ले जाते, कोई नहीं ले जाते हैं, माँ बाप ने खुद देते हैं। क्योंकि माँ बाप क्यों देते हैं? अपनी परिवार के दबाव में जो आ जाते हैं, समाज के दबाव में जो आ जाता है, क्योंकि अपकमिंग फ्यूचर के अंदर हमें बहुत बहुत बड़े बड़े सवाल की हमें जवाब देनी पड़ेगी, है ना? तो उसकी बाद वो बच्चा, देखो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, पैदा होते ही पता नहीं लगता कि ये लड़का है कि लड़की है कि ट्रांसजेंडर है। जब तक 13-14 साल के नहीं होंगे, यौवनावस्था में नहीं जाएंगे, है ना, जब तक टीनेज एज नहीं होगा तब तक वो पहचान में नहीं आएगा कि ये कौन है। क्योंकि जब यौवनावस्था में जब जाते हैं तो वो कहेगी उसका चॉइस क्या है, उसका चूज क्या है, उसका आइडेंटिफाई क्या है, वो आप खुद पहचान लेगा कि मैं वो हूँ। बायोलॉजिकल वो अपने आप को, बायोलॉजिकल इज नॉट इम्पोर्टेंट, बायोलॉजिकल तो सब कुछ, अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये जो बोलेगा तो यही काम करेगा पूरा शरीर, अगर यही नहीं बोलेगा तो ये कहां से काम करेगा? तो कब तक नहीं समझेंगे? इतनी एजुकेटेड क्वालिफाइड हो गए लोग, क्यों नहीं समझ पाते? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने खुद देखी हूँ। एक बच्चे ऐसे किन्नर समझ के जो दे के चले गए थे, वो 13-14 साल बाद उसका पेट में दर्द होने लगा, दर्द होने लगे तो उस बच्चे का हमने डॉक्टर के पास, गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले गए, जो स्त्री का जो तज्ञ होते हैं उनके पास ले गए। तो उन्होंने देखे कि ये पीरियड हो रहे, वो भी 3-4 महीने। तो हमारी जो कम्युनिटी के मेरे दादी, मेरे गुरु, उन्होंने नहीं भेजा है, नहीं, फिर लोगों को पता लग जाता कि कैसा है बच्चा, क्या है क्या नहीं बोल के। तो मगर फिर भी मैंने जीत करके गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले गया। आज के मैंने 16-17 साल पहले की बात कह रही हूँ। तो ले गए, तो वो लड़के अंदर अंदर पीरियड हो रहे थे, तो उन्होंने उसको सर्जरी करके वजाइना सेव करके फिर उन्होंने लड़की बता दिए में। अच्छा। हमने शादी भी कर दिए, 18 साल के हो गए, शादी भी कर दिए, तो 19-20 साल के हो गए, तो एक बच्चा भी पैदा हो गया। अच्छा। तो किन्नर समझ के देखे गए, तो फिर वो बच्चा कैसा पैदा हो गया? वो लड़की थी। फिर बताओ, विज्ञान गलत हुआ ना, वहां डॉक्टर गलत हुआ ना। तो डॉक्टर काउंसलिंग क्यों नहीं करते हैं, एक्सप्लेन क्यों नहीं करते उस पेरेंट्स को? तो रियली मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कहते ना, शरीर से मैं किन्नर हूं, मगर मेरा सोच विचार किन्नर नहीं है। मगर आपको समझना चाहिए कि आप क्या समझते हो। कुछ लोग
सबको ही नहीं कहूंगी क्योंकि हमारा जजमान भी है, सब कुछ है, ताकि प्लीज एक्सेप्ट करो अब बच्चों को। क्या पता तुम्हारा माँ बाप के बुढ़ापे के लाठी बन सकते हैं हमारे जैसे बच्चे। लेकिन आपका जैसे पर्सनल जो जिंदगी मैं जानती हूँ, हाँ आप भी अपने भाई के बच्चों को आप हैंडल कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। तो वो थोड़ा सा ब्रीफ करें, बस अच्छा, जानना चाहें। तो एक्चुअली मैंने, आप सबको पता है, जो मेरा बर्थ मैसूर में हुआ है, मैं 1987 में 9th कंप्लीटेड करके मैं दौड़ के आ गई थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि टीनेज एज होता है। मैं बचपन में ही मैं लड़ लड़ के मेरे माँ बाप को बोलती थी मैं ये पैंट शर्ट नहीं पहनूंगी, मैं तो लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। मगर वो मुझे बायोलॉजिकली गिनते थे ना, हाँ, हाँ। साइकोलॉजिकली नहीं गिनते थे। मतलब उनको भी पता था नहीं तू लड़का है, लड़का है। मैं बोली नहीं, मैं जिद्दी होती थी कि मैं लड़की हूँ। मगर बहुत सारे, अगर ट्रांसजेंडर बच्चा होता ना, उसी को ही पता होता है कि उसके साथ क्या क्या गुजरता है। तो आजकल तो बहुत सारी सुविधा मिल गया है, मगर 1980, 1970, 1990, 1950 में हमारे जैसे लोगों को तो पता ही नहीं क्या समझते थे कि कूड़ा कचड़े से भी गए गुजरे थे हम तो। कूड़ा कचड़े को तो एक जगह में, घर में एक कोने पे रख के फिर बाद में फेंकते हैं, मगर हमें तो जब चाहिए तभी निकाल देते थे घर पे उस टाइम पे। और कोई भी हमें छेड़ता था, जैसे गंदे गंदे कमेंट्स, भद्दे भद्दे कमेंट्स देते थे। और उसके साथ साथ हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं हो पाता था कि तो ये कौन हूं मैं, ये गलत शरीर में मैं कैसे आ गई, मैं एक स्त्री हूँ, एक स्त्री हूँ। मैं तो अपने आप को लड़ते लड़ते लड़ते, फिर आप सबको पता है, फिर उसके बाद में कोई मुझे ले जाके ऐसे एरिया में छोड़ दिए। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन आज जैसे आप उनके मतलब अपने भाई मेरे के दोनों, बच्चों को- हाँ, जिन्होंने मुझे आधी रात को निकाल दिए थे, मेरे दोनों भाइयों ने, हाँ, तो वही दोनों भाई आज मैंने उनको नशा मुक्ति केंद्र में डालती हूँ 12 साल से। ये को फिर दूसरे को निकालती, फिर दूसरे को डालती, क्योंकि वही लोग इतनी शराब, मतलब रिहैबिलिटेशन में नशे डालती। के, हाँ। उनके बच्चों को मैंने पढ़ा रही हूँ। ये एक बेटा आज वेटरनरी सर्जन है 1 साल के अंदर, और एक बच्चा हार्डवेयर इंजीनियर है, और एक बच्चे को मैंने छोटा सा दुकान खोल के दी हूँ। और उसके साथ साथ मेरी माँ को मैंने उस टाइम पे कुछ जगह लेके, मैंने ऑफिशियल एरिया, एजुकेटेड एरिया में कुछ जगह लेके मकान बना के दी। आज वो 60-70 लाख की प्रॉपर्टी बन मतलब गई ये हो। बोला जा सकता है कि किन्नर होकर भी आप एक वही, बेटे ये का या बेटी का एक ये भाग्यवान- सब मेरा अपना जजमानों का है, मेरा अपना बच्चे वालों का है। मेरा मोहाली एरिया जो मेरा जजमान है, उन्होंने इतना प्यार दिए, बहुत प्यार दिया। और ऑल्सो चंडीगढ़ के भी हमारे जजमान है, बच्चे वाले हैं। हम हमेशा उनकी आंगन की तुलसी है। बाकी आपका ये गाना बहुत अच्छा चल रहा है, तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे इस चीज को? हाँ हाँ, करेंगे। ये बस अपना आगे और अच्छे से अच्छे करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि हमारे अपने जजमानों के लिए जीते, अपने बच्चे वालों के लिए जीते तो हैं। फिर अभी इस गाने के साथ बॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए भी तैयार हैं आप? Let's see. Optimist God knows, because be optimistic, nothing pessimistic. ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।